आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको फिनिश कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंटेड बाई पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। तो ये जो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर क्या होंगी, गैंग्लियल सेल्स होंगी। और ये जो गैंग्लियल सेल्स हैं वो कैसे होंगी, अरेंज होंगी सेगमेंटली और एक सीरीज़ में फ्यूज़ होंगी। और कहाँ पर मिलेंगी ये मिलेंगी जो इनकी वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड पर जो मतलब सरफेस, जब हम इसे देखेंगे वेंट्रल और लेटरल, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा वेंट्रल साइड कौन सी होती है। जो ज़मीन की तरफ होगी उसे वेंट्रल साइड कहेंगे और जिसे हम ऊपर से देख रहे हैं उसे हम कहेंगे डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड पर ये सिचुएटेड होते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि गैंग्लिया क्या होते हैं। गैंग्लिया जो हैं, जो सेंसरी सेल्स होती हैं जो फील करा रही हैं, जो सेंसरी सेल्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, जो भी सेंसेशन फील करा रही हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। अब ये जो गैंग्लिया हैं ये एक सीरीज़ में फ्यूज़ हो जाते हैं, एक बहुत लंबी एक सीरीज़ बना लेंगे और उसमें भी वो कैसे होंगे, फ्यूज़ रहेंगे और क्या होंगे, सेगमेंटली अरेंज होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच है उसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। इस तरीके से सेगमेंट्स होंगे, तो सेगमेंटली ये हर एक सेगमेंट में ये अरेंज होंगे। ठीक है, सेगमेंटली अरेंज होंगे और कहाँ पर होंगे, लेटरल साइड पर होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 गैंग्लिया लाई इन थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। तो 3 गैंग्लिया कहाँ पर होंगे, 3 गैंग्लिया तो होंगे इसके थोरैक्स में और 6 कहाँ पर होंगे, एब्डोमेन में। अब थोरैक्स क्या होता है, थोरैक्स होता है जो भी इसका चेस्ट रीजन है ना। तो जो थोरैक्स है वो इसके चेस्ट रीजन को कहेंगे थोरैक्स, और एब्डोमेन कहते हैं जो इसका वैली रीजन है, जो इसका मतलब जहाँ स्टमक आ रहा है उसको हम कहेंगे एब्डोमेन। तो 6 तो वहाँ पर होंगे और 3 थोरैक्स वाले रीजन में होंगे गैंग्लिया। नेक्स्ट है इसमें द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और जो इसका नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, ये पूरी की पूरी बॉडी में ही स्प्रेडेड होता है, पूरे में फैला हुआ होगा। इसका डायग्राम दिखा देते हैं आपको। कुछ इस तरह का नर्वस सिस्टम होता है और ये इसमें इस तरीके से सीरीज़ में अरेंज होगा और पूरे के पूरे जिस बॉडी में ये फैला हुआ होता है। ठीक है, और इसकी सेगमेंटेड बॉडी है, इस तरीके से फ्यूज़ है ये सीरीज़ में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट इसमें बात करेंगे ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। अब इसमें हमने आपको एक और चीज़ बताई थी कि कॉकरोच में क्या होती है, कंपाउंड आइज होती हैं। कॉकरोच में कंपाउंड आइज होती हैं और कंपाउंड आइज भी किस में कंसिस्ट होंगी, इसमें करीब 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। अब ओमेटिडिया क्या होते हैं, जो भी विजुअल सेल्स होती हैं, जो इसको मतलब दिखाने का काम करा रही हैं, वो जो सेल्स हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया कहते हैं। ठीक है, जो विजुअल सेल्स हैं, विजुअल सेल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया कहते हैं। और कितने ओमेटिडिया होते हैं इसकी बॉडी में, करीब 2000 ओमेटिडिया होते हैं और ये भी कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल होते हैं, इनका भी डायग्राम अभी हम आपको दिखा देंगे, हेक्सागोनल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो एक और चीज़ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे कही थी, कंपाउंड आई और जो सिंपल आई होती है उनमें फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, देखो कंपाउंड आईज जो होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में नहीं देख पाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया। ये जो जितने भी इसके अंदर सेवरल ओमेटिडिया हैं इनकी हेल्प से क्या होगा कि कॉकरोच एक ही ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी इमेजेस को रिसीव करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी इमेजेस को ये रिसीव करेगा। अब जैसे और सिंपल आई में क्या होता है, सिंपल आई में होता क्या है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट को एक बार में देख लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर सिंपल आई होती हैं, तो ये क्या करता है कि इन सिंपल आइज़ के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार में देख लेता है। लेकिन अगर कंपाउंड आइज़ हैं तो वो उस एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार में नहीं देख पाता, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके देख पाता है। पहली बार में उसने आँखें देखी, या फिर दूसरी बार में उसने हाथ देखे, पैर देखे, इतनी सारी इमेजेस इसके अंदर, इसकी ऐसी कंपाउंड आइज़ वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में इस तरीके से इमेजेस बनेंगी एक ही ऑब्जेक्ट की। फिर उन इमेजेस को वो अपने ब्रेन में ले जाएगा और ब्रेन में ले जाने के बाद उन सभी इमेजेस को वो कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके तब वो फाइनली जाकर किसी एक ऑब्जेक्ट को देख पाता है। तो ये इनमें फ़र्क होता है एक सिंपल आई और कंपाउंड आइज़ में।
तो हमारे अंदर जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनके अंदर सिंपल आईज़ होती हैं और काफ़ी ये सिंपल आईज़ को डेवलप आई माना जाता है, जबकि इनकी जो आईज़ है वो इतनी डेवलप नहीं है। इसीलिए इनके अंदर क्या होते हैं, ओमेटिडिया होते हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी इमेजेस को देखते हैं, काफ़ी सारी इमेज रिसीव करेंगे, उन इमेजेस को अपने ब्रेन में लेकर जाएंगे, उन्हें फिर जोड़ेंगे और तब जाकर वो किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस काइंड ऑफ विजन इज़ नोन एज मोज़ेक विजन विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। तो इस टाइप का जो विज़न होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक विज़न कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा लेकिन इसके अंदर रिजोल्यूशन जो है वो बहुत कम होगा, जो इमेज है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी और सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसी टाइप के इस विज़न को क्या बोलते हैं, मोज़ेक विज़न कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मोज़ेक विज़न, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कॉकरोचेज आर डायेशियस। अब डायेशियस अगर कहीं वर्ड आ जाए ना, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो ये कॉकरोचेस कैसे होते हैं, डायेशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल इनमें सेपरेट होते हैं। एक ही, अभी तक हमने जैसे अगर कहीं मोनोएशियस आ रहा है, मोनोएशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर है, उसे कहेंगे मोनोएशियस। और डायेशियस है मतलब अलग अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। मेल और फीमेल हम फिजिकली बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये कॉकरोचेस भी कैसे होते हैं, डायेशियस होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, one laying on each lateral sides in fourth to sixth abdominal segment। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें जो टेस्टिस के पेयर इसके अंदर मिलते हैं और कहाँ पर मिलेंगे, जो लेटरल साइड है वहाँ पर होंगे। और लेटरल साइड मतलब एब्डोमेन की जो लेटरल साइड है जहाँ पर 4 से लेके 6 तक के जो सेगमेंट हैं वहाँ पर ये स्प्रेडेड होंगे, ठीक है। इसमें जो टेस्टिस हैं वो पेयर में रहते हैं, कहाँ पर रहेंगे, एब्डोमिनल सेगमेंट में होंगे। एब्डोमिनल सेगमेंट में भी कौन से सेगमेंट, 4 से लेके 6 तक के जो सेगमेंट है वहाँ पर ये स्प्रेडेड होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ ए 2 लार्ज ओवरीज सिचुएटेड ऑन 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ये भी कहाँ पर होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड रहेंगे, 2 से लेके 6 तक के सेगमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर रहेंगे। और ये ओवरीज कैसी होती हैं, ओवरीज इसकी बहुत बड़ी होती हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से सिचुएटेड होंगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब देखिए हम पहले आपको ओमेटिडिया का डायग्राम दिखा देते हैं। और ये यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आप देख ही रहे होंगे, ये यहाँ पर किसका है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। ओमेटिडिया का डायग्राम देख लीजिए आप, ये होता है ओमेटिडिया, ठीक है। जो विजुअल सेल्स होती हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं ओमेटिडिया। और ये काफ़ी सारे नंबर में यहाँ लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये सभी जो ये कलर से दिखाई, जो ब्लूइश कलर या जो पर्पल कलर जो यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर किसके हैं, ओमेटिडिया के स्ट्रक्चर हैं। और ये दोनों मिलकर किसको बना रहे हैं, कंपाउंड आई को बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, द फर्टिलाइज्ड एग आर एनक्लोज इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथीसी। तो इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, फर्टिलाइज कब होंगे, जब मेल और फीमेल जो ओवा और जो स्पर्म्स है वो मिल जाते हैं तब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होंगे वो किसके अंदर एनक्लोज रहते हैं, वो एनक्लोज होंगे कैप्सूल के अंदर। और उस कैप्सूल को क्या बोलते हैं हम, ऊथीसी उसको कहते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइज हो जाएंगे एग वो ऊथीसी कहलाते हैं। और एक फीमेल से करीब कितने सारे जो ऊथीसियाँ कितनी बनती हैं एक बार में, 9 से 10 ऊथीसी इसके अंदर बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, कॉकरोचेज आर पेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द फूड कंटेमिनेट विद स्मेली एक्सक्रीटा। तो ये जो कॉकरोचेज होते हैं ये क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं, यानी कि मतलब हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से स्मेली एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटा क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा कहते हैं। ये अपनी बॉडी से इसको एक्सक्रीट करेंगे और क्या करेंगे साथ ही साथ, अब जब ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे किसको, जो फूड मटेरियल है हमारे पास, जो भी हमारे आसपास जो फूड मटेरियल है या वाटर है उस सभी को कंटेमिनेट कर देंगे। क्योंकि जो एक्सक्रीट है हमारे जो फूड मटेरियल उसके पास जाएगा, है ना, उससे अटैच होगा, तो जो फूड है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर पैदा करते हैं, इसीलिए हमें इनसे अपने आप को
बचाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, फ्रॉग की बात करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।